मैं सत्य पारिक। जिस देश का गृह मंत्री कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता हो, उस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर, कानून के राज पर उठते सवाल स्वाभाविक रूप से गंभीर हो जाते हैं। सत्ता का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करना भी है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस नेतृत्व में बदलाव हुआ। इसके बाद विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार विवाद खड़े हुए। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई हो या जंतर मंतर की से संसद की ओर बढ़ रहे छात्र छात्राओं को रोकने के लिए किया गया बल प्रयोग, इन घटनाओं ने सरकार की कार्यशैली पर कई प्रश्न खड़े किए हैं। सरकार और पुलिस का पक्ष ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च की अनुमति नहीं थी। पुलिस का आरोप था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। दूसरी ओर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है और बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आवश्यकता से अधिक कठोरता बरती गई, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जंतर मंतर से संसद या राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने वाले बड़े प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस आमतौर पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती है। ऐसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी निर्णय स्थानीय पुलिस अधिकारी लेते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस प्रशासनिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। लोकतंत्र की वास्तविक ताकत विरोध को दबाने में नहीं है, बल्कि उसे सुनने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने में होती है। यदि सरकार हर असहमति का जवाब लाठी, आंसू गैस और बैरिकेड्स से देगी तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। कानून का राज तभी मजबूत माना जाएगा।